आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मान लीजिए किसी भी एलिमेंट की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सब शेल में जाए, वो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने मेनली 3 सीरीज के बारे में पढ़ना है, जो कि आपकी होती है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो आज हम कवर करेंगे 3D सीरीज। उससे पहले हम क्या बताएंगे? उससे पहले आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है डी ब्लॉक के लिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है आपकी, देखिए n-1 डी के अंदर कितने 0 से 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, n-1 डी एंड एस के अंदर 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब उसके बाद जो 3 सीरीज है, पहली सीरीज है उसको बोलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो आज हम करेंगे 3D सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, सबसे पहले जो 3D सीरीज होती है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? आपके 10 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपके हैं 21 से 30। तो 3D सीरीज के लिए 21 से 30, 21 to 30 आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, कौन सा एलिमेंट का कौन सा एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अब इसके लिए ट्रिक भी आपको बता दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपका 21 से स्टार्ट होती है ये सीरीज, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। सबसे पहले आपने एटॉमिक नंबर लिख लिए 21 से 30 तक। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे इनके सिंबल। ठीक है, तो सिंबल के लिए देखिए SC, Ti, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये सब सिंबल हैं। अब इनके नाम भी बता देते हैं। देखो, ऐसे आपका क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, अब सबसे मेन काम क्या होता है कि ये ऐसे जो है सीक्वेंस में याद नहीं रहती, तो इसके लिए आपको जो है एक ट्रिक बता दी जाएगी। देखिए, ट्रिक में क्या है, आपको याद कैसे रखना है? आपको याद रखना है, जैसे देखो, इसको आप बोलो शक्ति, वी कर, मन, फे, को, नी, कु, जन। देखिए, आप इसको बोलिए शक्ति, वी कर, मन, फे, को, नी, कु, जन। मतलब देखिए, शक मतलब SC से स्कैंडियम, टी मतलब TI से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, जब भी आपको फर्स्ट सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 3D सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ये ध्यान रखना है कि डी में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, जो फर्स्ट सीरीज है इसके अंदर ना तो 3D4 आएगा और ना ही 3D9 आएगा, तो ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है डी में नहीं आएगा। तो एक तो D4 है, एक है आपका D9। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3D सीरीज है तो मतलब n-1 ऑर्बिटल कौन सी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, और s ऑर्बिटल क्या है? उससे एक ज्यादा होगी, तो मतलब 4s। तो पहला क्या है? फर्स्ट आपका क्या होगा? आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, तो आर्गन तक तो 18 एलिमेंट्स हो गए, तो 18 एलिमेंट मतलब आर्गन तक तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 18 तक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अपने को 21 एलिमेंट पूरे करने हैं, तो 18 तो अपने हो गए, अपने को 3 और करने हैं। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आपका आएगा 4s2, और अब देखिए 20 हो गए, तो मतलब डी के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन 3D1। तो क्या होगी? आर्गन 18, 4s2, 3D1, सबसे पहला हो गया एलिमेंट। उसके बाद अपने को करना है सेकेंड। फिर देखिए 4s2, 3D2 हो गए 22, फिर उसके बाद 4s2, 3D3। ठीक है, अब देखिए, जो आपका क्रोमियम है ना, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों क्या करते हैं? एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नॉर्मल आनी चाहिए वो नहीं है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर ये शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए स्टेबिलिटी। ठीक है, हर एलिमेंट क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। तो स्टेबिलिटी कब मिलेगी इसको? या तो ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो या फिर फुल्ली फिल्ड हो। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या? अब 4 तो अपने को करना नहीं, 4 नहीं करना तो डायरेक्ट क्या होगा? 3D अपने को करना पड़ेगा 5। डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब हमने तो डायरेक्ट दो इलेक्ट्रॉन जो है उनको बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, लेकिन अपने को तो एक की नीड है। फिर हम क्या करेंगे? S से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, मतलब
4s1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है मैग्नीज। अब मैग्नीज के केस में क्या होगा, मैग्नीज के केस में देखिए 3d5, अब s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, s के अंदर तो एक और अभी भी मतलब इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, तो इसीलिए 4s2, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, अब 5 के बाद 6, 4s2, 3d6, उसके बाद 4s2, 3d7, 4s2, 3d8, ठीक है। अब 8 तक ठीक है। अब हमें जो है डी में 9 इलेक्ट्रॉन भी नहीं करने। अब 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब डायरेक्ट हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, मतलब 3d10 कर देंगे। लेकिन अपने को तो अभी एक ही की रिक्वायरमेंट है, तो फिर से क्या होगा, जो आपकी s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा 4s1, 3d10, 4s1 3d10। अब एक और रह गया जिंक, तो जिंक के केस में क्या होगा, जिंक के केस में हो जाएगा 4s2, s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 3d10, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। देखिए बस ध्यान क्या रखना है आपको, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जैसे डी में 4 नहीं आएंगे और डी के अंदर आपके 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, फिर इससे होगा क्या, देखो जो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब d5 2 टाइम्स आएगा और आपका d10 भी 2 टाइम्स आएगा, बट एक बार क्या करना है, s में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना आपने। तो ये थी हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3D सीरीज।